भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा भी इस कुश्ती संघ के पक्ष में खड़ा हो गया है। उसी के माध्यम से आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। तो आइए हम चलते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग है। तो हमारे साथ में विनोद यादव हैं, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के राज्य प्रभारी। सर, क्या है ये आवेदन जो दिया गया है? देखिए, वहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा 23 अप्रैल से वहाँ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, परंतु अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया। तो उसके आलोक में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और जो वकीलों का संगठन है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट राजकुमार थोराट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी लोग अपने अपने ज़िले में राष्ट्रपति के, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दें जिला दंडाधिकारी को कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। चूँकि एक तरह से वो नायिका के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, देश का मान सम्मान ऊंचा बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको सेक्सुअल हरास किया गया। तो अब जो समाज का अंतिम पंक्ति है और साधारण जो लोग हैं वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, इसके लिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय औरंगाबाद को ज्ञापन प्राप्त करवाया, रिसीव करवाया एक प्रति, और उनको अनुरोध किया कि एक प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को भेजने का कृपा किया जाए। क्या है ज्ञापन में, क्या मांग है? मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपितों को दिया जाए। 376 का मामला है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, तो जो उसमें प्रोविज़न है उसके अनुसार गिरफ्तार करके उनको दंडित किया जाए। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं तो साथ भवन जी। धन्यवाद सर। ये हम लोग का आज के डेट में 550 जिला में ये राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुँचाने के लिए कलेक्टर के यहाँ एक ज्ञापन सौंपा गया। तो हम लोग की मांग है कि उसको जितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब इसको गिरफ्तारी नहीं हो रहा है एफआईआर होने के बाद, तो अब कब होगा? अब अंतिम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो हम लोग की मांग है कि इसको जितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। और यदि इस ज्ञापन से भी यदि नहीं हुआ तो फिर अगले चरण में हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश भर में करेंगे, 31 राज्य और 550 जिला में करेंगे। यही हम लोग की मांग है। चलिए, मधेश इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी सुमन सिंह। देखिए, भारत के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। और उनके साथ में आरएसएस की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो जो है से कि उसका जो सांसद और भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ रहा है एफआईआर करने के लिए। और एफआईआर होने के बाद में भी, पहले तो एफआईआर नहीं हो रहा है, एफआईआर हो भी रहा है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। जो आरएसएस की सरकार है, जो उसका सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको कुश्ती संघ से इस्तीफा नहीं दिलवा रहा है, संसद से इस्तीफा नहीं दिलवा रहा है, जेल नहीं भेज रहा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ियां हमारे देश में है वो जब सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश की आम नारियां क्या सुरक्षित रहे? पत्रकार महोदय, तमाम तरह की घटना भारत में घट रही है। महिलाओं के साथ में रेप, गैंग रेप, बहुत तरह के उनके साथ जुल्म प्रताड़ना, बहुत बड़े बड़े अन्याय, बहुत जघन्य अपराध हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर अपराध हो रहा है? तो इसका मुख्य कारण है कि भारत पर आरएसएस की सरकार है और आरएसएस आतंकवादियों का संगठन है और यह दुनिया की सबसे खूंखार खतरनाक आतंकवादियों का संगठन है। आज भारत की जो नियंत्रण शक्ति की जो शक्ति है
ORSS के हाथों में है, जिसके कारण भारत में तमाम तरह के अपराध बढ़े हुए हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हुए हैं। पहलवानों के साथ में जो बर्बरता किया जा रहा है, आप लोग का जो आज सौंपा गया है ज्ञापन, उसमें क्या मांग है, क्या कहेंगे आप? पहले तो हम लोग को मांग है कि जो भी महिला पहलवान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उस पर हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जिला पदाधिकारी के द्वारा सौंपे हैं। आज जो भारत में सरकार है वो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग आज देख रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की रास्ते पर EVM से बनाया गया सरकार जो है, जो RSS के इशारों पर चल रहा है। आज इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं सुरक्षित नहीं हैं और किसान सुरक्षित नहीं हैं। हमारे इस देश में SC ST OBC बहुजन समाज के लोग और अनेक प्रकार की जो समस्याएं सरकार उत्पन्न कर रही है, उसके माध्यम से हमारे कोई समाज सुरक्षित नहीं है। तो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हमारे इस देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी पहलवान महिला जो हैं, उन लोगों ने अपने मेहनत से इस देश को नाम को रोशन करते हैं, और बृजभूषण शरण सिंह जो है भाजपा की सांसद है, वह उन लोगों के साथ शारीरिक शोषण किया है और उसको पर FIR होने के बावजूद भी आज तक उसको गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम वाम से के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर, उनके अनुमति पर हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो जो कुकर्मी सांसद है, भाजपा का जो सांसद है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसको सज़ा दिला जाए।